साहिबान कदरदान मेहरबान, साजनीन नाज़नीन, जंतर मंतर उबाल बवाल, अरे जादू टोना ये सब छोड़िए और आइए देखिए नाटक हमारा। मुर्राट घुस बदल उलट खोपड़ी सीधा कान लड़के लौटा। लौट आया सरकार। बैठ जा। बैठ गया उस्ताद। खड़ा हो जा। खड़ा हो गया उस्ताद। नाच दिखाएगा? दिखाएगा उस्ताद। तो नाच। बस अब ये बता बाबूजी मैम साहब को कहाँ से आ रहा है? खरगोन के गली कूचो बागानों में। बागानों में। जायज नाजायज शमशान कब्रिस्तानों में। कब्रिस्तानों में। एक एक आदमी से मिलकर आ रहा हूँ उस्ताद, और एकदम सही फिगर नोट करके ला रहा हूँ। अरे बाप रे मुरे, तो बैठ जादूगर के मंत्र पर, कसले सिकंजा तंत्र पर, और बताओ बाबूजी मैम साहब को कि क्या है वो भयंकर परेशानी। परेशानी कुछ नहीं उस्ताद, ये जनता को देख परेशानी है। हाँ, अपने उस्ताद को जेल में बंद करवाएगा क्या? नहीं उस्ताद, ये बंदा झूठ की नहीं कमाता, जो भी है सच से बिगड़ है। फिर ठीक है, तो बताए इन सब बाबूजी मैम साहब को कि क्या है वो परेशानी। परेशानी नहीं कुछ भी उस्ताद, ये जनता खुद एक परेशानी है, इतनी बार कहूँ। अरे तो कैसे बताएगा? नाटक से। नाटक? जी हाँ। क्या नाटक? नुक्कड़ नाटक। अरे वाह, सिखा नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक। क्या कर रहा है? पीछे बैठ। हाँ तू पीछे बैठ। हाँ मास्टर जी, इसकी वजह से हम टिफिन में नहीं खा पाते हैं। आके खड़ा हो जाता है, हमारे बोरवेल से पानी पीता है। बैठ जाओ वहीं पीछे। हाँ तो बच्चों बताओ, 2 और 2 कितने होते हैं? 3 5 गलत। मास्टर जी 4। खड़ा हो। गलत बोल दिया क्या? क्लास से बाहर जा। लेकिन क्यों? क्लास से बाहर जा। ठीक किए मास्टर जी। हाँ तो बच्चों कल सब याद करके आएंगे, 2 और 2 कितने होते हैं? ठीक मास्टर जी, 5 होते हैं ना? नहीं 4 होते हैं। ठीक क्या हुआ बेटा? माँ, हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? आज फिर किसी ने कुछ बोला क्या? मुझे रोज किसी कचरे की तरह क्लासरूम के बाहर फेंक दिया जाता है। ये भेदभाव क्यों? क्या मैं इंसान नहीं? वो लोग मेरी परछाई से इस तरह दूर भागते हैं जैसे मैं कोई इंसान नहीं। जब कभी मेरी परछाई किसी के खाने पीने पर गिरती है तो अपना खाना पीना फेंक देते हैं। क्या मैं इंसान नहीं? क्या इस हवा, इस पानी, इस शिक्षा, इस जमीन पर हमारा अधिकार नहीं? यह भेदभाव अगर तुम्हारी तरह बाबा साहेब अम्बेडकर भी निराश होते तो क्या आज वो इतने बड़े महापुरुष बन पाते? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर वे कौन थे? वे कौन थे? अरे सुनो सुनो, एक कथा, वर्षों पुरानी एक कथा। दुख आज भी है, दुख तब भी था। दुख आज भी है, दुख तब भी था। वो इंसान बस एक हुआ, द्रौपदी से नेक हुआ। बहुत मुसीबतें देखी उसने और झेले लाखों अपमान, फिर भी अनवरत चलता रहा अपने पद पर वो इंसान। अरे कौन था? कौन था? कौन था वो इंसान? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। गाँव गए,
दिया और उनकी माँ भीमाबाई और पिता राम जी की वे 14वीं और आखिरी संतान थे। महज 17 वर्ष की उम्र में उनका विवाह 9 साल की रमाबाई के साथ कर दिया गया था। इसके बाद बम्बई विश्वविद्यालय, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी पूरी पढ़ाई की और साथ ही साथ 22 से 23 डिग्री ली उस जमाने में जब लोगों के लिए पढ़ना इसके बाद 1990 में भारत रत्न से पुरस्कारित किए गए। पहले बड़ौदा के राज परिवार से अपनी शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद बम्बई के कॉलेज में बतौर प्रोफेसर नौकरी की, लेकिन इसके बाद भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। आजादी के बाद भारत के पहले कानून मंत्री चुने गए। असेंबली द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष चुने गए। ये क्या है? अम्बेडकर! अम्बेडकर! हमें खुशी है कि हमारे लगातार और कायम विरोध के बाद सरकार को झुकना पड़ा है और उन्हें हिंदू कोड बिल वापस देना पड़ा है जो महिलाओं के अधिकार की बात करता है। अम्बेडकर! अम्बेडकर! हिंदू कोड बिल को अमल में लाने की आशा ने मुझे यह निर्णय लेने के लिए रोक रखा था, मगर इस बिल की मृत्यु के बाद जब विवाह और तलाक वाला हिस्सा भी हटा दिया गया तो मुझे इस कदर तटस्थ बने रहने का कोई औचित्य नहीं दिखा। हिंदू कोड बिल इस समाज सुधार का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम था। स्त्री और पुरुष में समानता बरकरार, आर्थिक सुधार को कानून में लाना संविधान का मजाक उड़ाने जैसा है और गोबर के ढेर पर महल खड़ा करने जैसा है। इसलिए मैं इस संसद से सदस्यता से त्याग पत्र देता हूँ। लेकिन आज अगर किसी नेता को किसी कारण से अपनी सरकारी गद्दी छोड़नी पड़ जाए तो बस मुंह भी सूर के बैठ जाएगा। लेकिन वहीं पर अम्बेडकर वो थे जिन्होंने महिलाओं के हितों के लिए आवाज उठाई और महिला व पुरुष के समानता की बात की। अपने लोगों की नफरत सही, पार्टी की आलोचना सही और इसी के विषय में अपनी सरकार से सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। मैं आपकी फिटनेस का राज जानना चाहती हूँ। आप कैसे 18 घंटे काम कर लेते हैं? आप थकते नहीं? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, हमें तो नींद आती ही नहीं। हम तो 20-20 घंटे हवाबाजी। अरे मेरा मतलब है नॉन स्टॉप काम कर लेते हैं। समझ गया। क्या बात कर रहे हो? ये आदमी है तो शक्तिमान है। अरे यार, तू काहे दुखी हो रहा है? इसका देखा देखी हमारे मालिक ने हमारी हालत खराब कर रखी है। कैसे? कहता 20 घंटे काम करो, पर काम करो 20-20 घंटे है। मालिक से बोला ज्यादा होशियार ना बने। भारत में 8 घंटे से ज्यादा मजदूरी करना गैर कानूनी है। क्या बात कर रहे हो? और नहीं तो क्या, आजादी के पहले भीमराव अम्बेडकर अंग्रेजी सरकार के शर्मबाद में था। उन्होंने इस घंटे से हटाकर 8 घंटे किया था और इसी के द्वारा शिक्षा, मुल्क और सबकी उचित व्यवस्था की थी। किंतु ये बहुत कम लोग जानते हैं ये बात। मेरे को सेंड करना तुमने कह रही है झोपड़ी हो पहुंचते हैं खेत भी, कल तक लुटते रहेंगे लोग मेरे गाँव के। कह
नवजीवन समिति और एनटीपीसी द्वारा जो एक किया गया, आप सभी को समझ आया? बिल्कुल बिल्कुल आया सर, आया। चलिए सब एक बार फिर से अभिनंदन करेंगे। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। थैंक यू। नुक्कड़ नाटक के ग्रुप की